जय हिंद फ्रेंड। क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा आज का केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर है, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर है। इसको आप अगर तैयार करेंगे तो आप यहाँ पर 60+2 नंबर ऐसे ही अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पर आप इसको हल्के में नहीं लेंगे, इसको आप पूरा पूरा देखेंगे। यहाँ पर आपको हम सभी क्वेश्चन के हल भी यानी कि सलूशन भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। और आपका जिस दिन आपका 27 फरवरी को आपका पेपर होगा तो आप मुझे अपना पेपर इस नंबर पर भेज देंगे। इस नंबर पे आप मुझे अपना पेपर ये भेजेंगे तो हम आपको इसका जल्द से जल्द आपको हल अपलोड कर देंगे, जिसमें आप अपने आंसर की मैच करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू देखते हैं, मतलब कि जो हमारा सेक्शन ए है सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को एमसीक्यू देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कार्बन एटम मार्क विद एस्टिक सिमेट्रिक एस सिमेट्रिक, तो मतलब होगा यहाँ पर डैश दिखाया गया है। तो यहाँ पर कौन कौन सा होगा, यहाँ पर ऐसे क्या होगा, ए सिमेट्रिक कायरल कार्बन एटम इज दैट इन विच ऑल ऑफ इट्स फोर वैलेंसीज, ठीक है, विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स कैन नॉट बी सुपरपोज इन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर कौन कौन सा होगा, यहाँ पर हमारा यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर हमारा ए वाला भी होगा और बी वाला होगा और यहाँ पर हमारा सी वाला होगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि proteins are found to have two different types of secondary structure, namely alpha helix and beta pleated sheet structure. Alpha helix structure of protein is stabilized by, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन की बैलेंसी होती है वो 4 होती है, इस तरीके से हमारा यहीं पर इसका आंसर माना जाएगा। तो आप इसका एक बार एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X is oxidized by using acidified K2Cr2O7. This product obtained reacts with phenyl hydrazine. What does not answer the silver mirror test? The possible structure of X is, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों होगा, यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल, जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होता है ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म कीटोन विच रिएक्ट्स विद हाइड्रोजाइन बस डज नॉट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट। तो यहाँ पर ये हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि कैनिजारो रिएक्शन, तो यहाँ पर जो हमारा कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाई, तो मतलब कि जो कैनिजारो रिएक्शन होती है वो क्या नहीं देती है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, CH3CHO, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि यहाँ पर एसिल्डिहाइड जो होता है हैव अल्फा हाइड्रोजन, हैंस विल अंडरगो एडल रिएक्शन इज in presence of base rather than Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction is given when there is no alpha hydrogen present on carbonyl group, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला सही होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 5 है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% completed in 1.26 multiplied 10⁻14. हाउ मच टाइम वुड इट टेक ऑफ 100% completion? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, इनफाइनाइट। क्या होगा, इनफाइनाइट हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर बिकॉज द रिएक्शन वुड बी 100% कंप्लीट ओनली आफ्टर इनफाइनाइट टाइम विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। तो आपको यहाँ पर क्या करनी है, मैचिंग। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले का हाइपरटोनिक, तो ये हमारा किससे मिलेगा, ये हमारा मिलेगा डी वाले से। सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये पहले वाले का डी से मिल जाएगा,
ठीक है, मतलब कि ए वाले का हमारा 4 से मिल जाएगा। किससे मिलेगा? हमारा ये 4 से मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हाइपोटोनिक, तो ये हमारा किससे मिलेगा? सोल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सोल्यूशन, तो ये हमारा थर्ड वाले से मिल जाएगा। आइसोटोनिक, ये हमारा किससे मिलेगा? ये हमारा 4 वाले से, सॉरी आइसोटोनिक हमारा किससे मिलेगा? यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर जो हमारा कह रहा है हाइपरटोनिक, तो ये हमारा किससे मिलेगा? ये हमारा मिलेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड से मिलेगा। कैसे मिलेगा? सेकेंड से। सोल्यूशन हैविंग हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सोल्यूशन, तो ये हमारा यहाँ पर सेकेंड से मिल जाएगा। हाइपरटोनिक ये हमारा थर्ड से मिलेगा। सोल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन सोल्यूशन। इसके बाद हमारा आइसोटोनिक, तो ये हमारा फोर वाले से मिल जाएगा। सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बाद यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट हमारा ए वाले से मिल जाएगा NaCl। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन वाला होगा? डी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है कि CCl बॉन्ड इज अ क्लोरोबेंजीन इज कंपेरिजन टू CCl बॉन्ड इन मेथाइल क्लोराइड इज, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। क्या होगा? स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है द परसेंटेज ऑफ निकल इन एलॉय स्टील दैट इज यूज फॉर मेकिंग पेंडुलम इज, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 36%। कितना होगा? 36% यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन वेयर डेल्टा एच डी प्रेजेंट इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किलोजूल प्रति मोल द मिनिमम वैल्यू फॉर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विल बी, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी वाला, मोर देन डेल्टा एच। क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है वो हमारी पॉजिटिव होती है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ये आपको पता है। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ऑक्सीमाइम्स आर फॉर्म बाई रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन विथ, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, NH2OH। क्या होगा? NH2OH हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर दें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आपको बेंजीन की संरचना यहाँ पर आगे लगाकर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर आपको जो बेंजीन दी गई है यहाँ पर लगाकर आपको, तो यहाँ पर कह रहा है ऑन हीटिंग इसको गर्म करना है विथ CH3 से एंड अल्कोहलिक KH गिव्स फॉल स्मेल, तो यहाँ पर हमारा किस प्रकार की स्मेल यहाँ पर आपको देगा? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन बेंजीन CH2N2NC वाला हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन वाला? ए वाला। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सोल्यूशन, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? डाई मेथिल लैमिन, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कह रहा है एजर्सन आपको स्टेटमेंट दिया गया है, तो यहाँ पर आपको बताना होगा कौन से स्टेटमेंट सही है या गलत है या एक दूसरे की यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है, द न्यूली फॉर्म RNA dictates the synthesis of protein at ribosome. DNA has double helical structure while RNA has single strand structure. तो यहाँ पर जो हम लोग जब इसको हम लोग पढ़ते हैं तो तो यहाँ पर हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट है ये वाला वो हमारा यानी कि स्टेटमेंट ए भी सही होगा, स्टेटमेंट ए भी सही। अब मुझे पता ये करना है कौन एक दूसरे की एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जो हमारा रीजन दिया गया बी वाला वो हमारा ए का एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब कि ऊपर RNA के बारे में बताया गया पर नीचे हमारा DNA के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर ये इसकी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला सही होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14।
तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कह रहा है कि आपको वही क्वेश्चन दिया गया है, आपको स्टेटमेंट दिया गया है और आपको यहाँ पर रीजन भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कह रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स इज इजियर देन एल्डिहाइड्स, और यहाँ पर रीजन कह रहा है सी बॉन्ड ऑफ कीटोन इज स्ट्रॉन्गर देन CH बॉन्ड ऑफ एल्डिहाइड्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको देखना होगा यहाँ पर जो हमारा ए वाला स्टेटमेंट वो रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन होता है उसका बॉन्ड एल्डिहाइड नहीं होता, तो हमारा ए वाला तो रॉन्ग हो जाएगा, और पर जो हमारा आर वाला स्टेटमेंट है वो सही है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन 15 यहाँ पर आपको स्टेटमेंट और रीजन दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है एल्किल बेंजीन इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय फ्रीडल क्राफ्ट्स alkylation of benzene. Alkyl halides are less than reactive than alkyl halides. तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर ग्लिसरॉल डज नॉट रिएक्ट विद HI। यहाँ पर फिगर टू आइडोप्रोपेन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ट्रीटमेंट बाय ग्लिसरॉल विद HI। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है और दूसरा वाला हमारा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर रीजन है वो सही है, जो हमारा स्टेटमेंट है वो हमारा रॉन्ग है। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पर देख लीजिए जो हमारा रीजन है क्या हमारा स्टेटमेंट की यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कह रहा है राइट द IUPAC नेम ऑफ द आयोनाइजेशन आइसोमर ऑफ NiNH3 का होल ट्वाइस 5NO3Cl। तो यहाँ पर आप लोगों को इसका IUPAC नेम लिखना है। क्या लिखना है इसका, आप लोगों को इसका IUPAC नेम लिखना है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका IUPAC नेम होगा वो यहाँ पर आप देखेंगे हम लिख रहे हैं। यहाँ पर आपको लिखना होगा पेंटाअमीन क्लोराइडो सेकेंड नाइट्रेट। तो ये हमारा इसका IUPAC नेम होगा। ये आप बड़े आसान तरीके से इसको नोट कर लेंगे क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पेंटाअमीन क्लोरो यहाँ पर क्या क्लोरो डाई निकलेल और सेकेंड नाइट्रेट, तो ये हमारा इसका IUPAC नेम हो जाएगा। आप देख लीजिए आराम से इसको। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कह रहा है कि वाई इज द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज क्वाइट स्टेबल वाइल द सेम इज नॉट ट्रू फॉर आयरन। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्यों, मतलब कि वाई जो ऑक्सीजन है वो क्यों करता है। तो क्योंकि आप लोगों को पता होगा, तो सिर्फ आपको यहाँ पर ऐसे लिखना होगा। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, आप इसको ऐसे लिखेंगे। Mn जो होता है वो +2 होता है, तो आप लिखेंगे इज मोर, अब आप सुनेंगे इज मोर स्टेबल ड्यू टू हाफ फिल्ड d ऑर्बिट्स बट Fe2 पॉजिटिव इज नॉट स्टेबल बिकॉज इट डज नॉट हैव हाफ फिल्ड d ऑर्बिट्स। इसके बाद आप लोगों को मैग्नीज की और यहाँ पर आयरन की आपको यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन 2 प्लस ये वाला ऐसे AR बड़े कोष्टक में 3D5 4S0, इसके बाद 4S यहाँ पर 0 लिख देंगे। इसके बाद Fe2 पॉजिटिव इक्वल का साइन AR 3D की पावर यहाँ पर 6 ऐसे लिखेंगे ऊपर, यहाँ पर ऐसे, फिर आपको लिख देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 19। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप पहले आंसर पढ़ लीजिए, पहले आप क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लीजिए, फिर आपको इसका बाद में आंसर शो करेंगे एक साथ, सिर्फ आपको यहाँ पर आंसर देखने होंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रिएक्शन बिटवीन यहाँ पर H2NO2 इज हाईली फ्लेक्सिबल इज एट अलाउइंग विद द गैसेस टू स्टैंड रूम
नेक्स्ट वाला आप क्वेश्चन खुद से रीड करेंगे, मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाई रेट के आपको दिया गया है इन द रिएक्शन इन दिस इक्वेशन व्हाट डज के स्टैंड फॉर। तो यहाँ पर हम दोनों के आपको यहाँ पर आंसर शो कर रहे हैं, आपको सिर्फ इसके आंसर देखने हैं और समझने हैं। तो यहाँ पर आप 19 का भी आंसर देख सकते हैं, 18 का भी देख सकते हैं और यहाँ पर आपको 19 का भी आंसर यहाँ पर शो हो रहा है। तो आप इसको सभी को अच्छे तरीके से रीड कर लीजिए ताकि आप दोबारा भूलें ना। वीडियो को पॉज करके आराम से इसको देखते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आता है। यहाँ पर कह रहा है व्हाट आर मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉप्स गिवन वन एग्जाम्पल। यहाँ पर दूसरा कह रहा है वाई इज एडवाइज टू ऐड एथिलीन ग्लाइकोल टू वाटर इन कार रेडिएटर वाइल ड्राइविंग अ हिल स्टेशन। तो यहाँ पर आपको दोनों के आंसर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन करना होगा अपने बोर्ड के पेपर में। तो हम आप लोगों को दोनों के आंसर दिखा रहे हैं। इसके बाद आप लोगों को ये भी क्वेश्चन पढ़ लेना है, क्वेश्चन नंबर 21। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय CH3CHO रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिजेंट एनी टू। यहाँ पर आपको इसको पढ़ना होगा, फिर आपको हम इसके आंसर शो कर रहे हैं। इसके आंसर आप लोगों को शो होंगे, आप इसको देखेंगे किस प्रकार से लिखे हैं। तो यहाँ पर हमारे सभी के आंसर दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का था, उसका और वाला था, और वाला भी दिख रहा है, यहाँ पर सभी लिखे हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का भी रीजन लिखा है। तो आप सभी के यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं। इसको आपको तैयार कर लेना है, अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करेंगे। इसको आप अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। इसके बाद हमारा सेक्शन सी आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 22 और 23 क्वेश्चन को रीड करते हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहा है द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। तो यहाँ पर आप इस रिएक्शन को पढ़ेंगे। यहाँ पर कह रहा है कैलकुलेट द गिब्स एनर्जी ऑफ द सेल रिएक्शन गिवन वन एफ आपको दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि हाउ विल इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू अ मेटेलिक वायर इफ अ करेंट आपको दिया गया है पास्ट ऑफ 2 हेनरी गिवन आपको यहाँ पर 1 फैरेड दिया गया है। यहाँ पर आपको इसका यूनिट दिया गया है। तो यहाँ पर हम दोनों क्वेश्चन के आपको इसके सोल्यूशन दिखा रहे हैं, ठीक है। आप इसको देखना अच्छे तरीके से, पहले क्वेश्चन को रीड कर लें वीडियो को पॉज कर, फिर आप इन दोनों के क्वेश्चन के आंसर देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन यहाँ पर 23 क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लीजिए। यहाँ पर कह रहा है द कन्वर्वेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू x टू y फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स इफ द कंसंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y। तो इसका भी आंसर आपको देखना होगा, अच्छे तरीके से दिखाएंगे आपको आंसर। सिर्फ आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड कर लेना है, ठीक है, ताकि आप कुछ क्वेश्चन ना भूलें। अब उसका आंसर अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हैं ये सारे, इनको खाली आपको याद करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेक्शन सी दिख रहा होगा। तो सेक्शन सी का हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। तो 22 का यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का आपको यहाँ पर सोल्यूशन दिख रहा होगा, सेकेंड पार्ट का भी यहाँ पर आपको सोल्यूशन दिख रहा है। तो आप इसको अच्छे तरीके से इसको नोट कर लेंगे और समझ ही लेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको आराम से समझ लेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 आप देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन लगा है। सिर्फ और सिर्फ आप इसको यहाँ पर आपको इसको अंडरस्टैंड करने हमने आपको इसलिए मतलब कि सॉल्व करके लिखे हैं, ताकि आपकी जो टाइमिंग है वो आपकी बच जाए, और अपनी अब जो टाइमिंग है वो आप और किसी में काम में लगा सकें। मतलब कि और भी आपको कुछ कुछ काम करने होंगे, सूत्र वगैरह जो याद करने हैं, इसलिए हम लोग आप लोगों के लिए अलग से ये हल जो करके रखें, ताकि आप सिर्फ इसको देखें और समझ जाएं और आपकी टाइमिंग कम जाए, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर कह रहा है गिव द मेजर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म बाय हीटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स विथ HI। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पढ़िए, ये पढ़िए, ये पढ़िए। इसके अथवा में जो आपको यहाँ पर दिया गया है राइट द केमिकल रिएक्शन इक्वेशन टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस ऑफ अदर्स रीमर-टाइमन रिएक्शन। इसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन 25 भी पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन कैनिज़ेरो रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन हेल्ड बोल्टफॉर्ड जेलिंसी रिएक्शन। तो आपको यहाँ पर इसके सभी को आपको रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है, ये क्या है, ये हमारी यहाँ पर
नेमिंग रिएक्शन आती हैं परीक्षा में, तो आपको इनको भी तैयार करना है। सिर्फ आपको यही रिएक्शन तैयार करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको 24 से आपको यहाँ पर 25 तक सभी के आंसर देखने होंगे। तो 24 के आंसर आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। आपको ये सारी रिएक्शन इसी प्रकार से करनी है, ठीक है। इसके बाद अथवा में यहाँ पर जो आपको दिया गया विलियमसन सिंथेटिक रिएक्शन आपको करनी, रीमर टीमर रिएक्शन आपको जो नेमिंग रिएक्शन है वो आपको इस प्रकार से करनी है। तो यहाँ पर आप 25 का आंसर भी देख सकते हैं मैंने किस प्रकार से लगाया है। सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है, आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 26 आ गया है। तो कह रहा है कि राइट इलेक्ट्रोड रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन NiCd सेल, इट इज इट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन SN1 SN2 रिएक्शन। यहाँ पर क्या कह रहा है, द 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेंस। यहाँ पर आपको ये कंपाउंड पढ़ना है सिर्फ आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि द KSP ऑफ AgCl एट 298 केल्विन, यहाँ पर वैल्यू दी गई है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Ag पॉजिटिव Ag इलेक्ट्रोड इमर्ज्ड इन 10 MkCl सोल्यूशन, आपको यहाँ पर वैल्यू दी गई है। तो हम आप लोगों के इसके सभी 26, 27, 28 के आपको सोल्यूशन एक साथ दिखा रहे हैं। इसको आपको सिर्फ और सिर्फ इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। तो 26 का हमारा ये सोल्यूशन रहा। 26 का आप लोग देख लीजिए किस प्रकार से किया गया है सोल्यूशन। तो आप देखिए 26, 27 का फर्स्ट दिया गया, 27 का सेकंड भी यहाँ पर लिखा है मैंने। सिर्फ आपको वीडियो को पॉज करना है, इसको अच्छे तरीके से रीड करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए कि मैंने किस प्रकार से आप लोगों के लिए लगाया है, ठीक है। सिर्फ आपको देखना ही देखना है और जल्दी से इसको समझना है। और अपनों आपकी टाइमिंग और किसी जो सूत्र वगैरह आपको फार्मूला याद करने हैं आप उसमें याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में आप पैसेज को अच्छे तरीके से रीड करेंगे। यहाँ पर जो आपको टेक्स्ट दिया गया है आपको इसको अच्छे तरीके से रीड करना है, फिर आपको इसके आंसर यहाँ पर देने होंगे, ठीक है। इसके आंसर आप इसी से ढूंढ कर आंसर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर कह रहा है कि फिर वही क्वेश्चन है, आपको इसके आंसर इसके पैसेज से ही देने होंगे। आप सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड कर लीजिए, फिर हम आपको इन दोनों के सभी जो टेक्स्ट हैं इसको आपके दोनों के एक साथ यहाँ पर हल दिखाएंगे। सिर्फ आपको हल को पढ़ना है ताकि आपकी जो टाइमिंग ज़्यादा खर्च ना हो। तो सेक्शन डी में जो पहला था उसका पैसेज, तो उसके हमारे सभी आंसर यहाँ पर ये लिखे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ ये तैयार करने हैं, ठीक है। इसके बाद वीडियो को पॉज करेंगे फिर आराम से पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर 30 का जो वो था हमारा पैसेज, उसके भी आंसर यहाँ पर आपको मैंने सारे आंसर लिख दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर इसको पढ़ना ही है, आपको रीड करना है, ठीक है। बस खाली आराम से रीड करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन सेक्शन ई की तरफ। तो यहाँ पर आप लोग सेक्शन ई के सभी क्वेश्चन को रीड करेंगे। सभी क्वेश्चन को आपको सेक्शन ई के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से रीड कर लेने हैं। फिर आपको इसके सभी के जो आंसर हैं आपको एक साथ यहाँ पर शो करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जितने यहाँ पर सेक्शन ई दिख रहा है, सेक्शन ई हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर इसके हमें 1 लीनियर में क्वेश्चन लिखना होता है। तो ये काफ़ी हार्ड भी हो जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ पर एक बार अच्छे तरीके से रीड भी करना है और आपको यहाँ पर इसके क्वेश्चन के आंसर हम आपको एक साथ आपको यहाँ पर दिखा देंगे। सिर्फ आपको वो आंसर तैयार कर लेने। जो आपको आंसर समझ में नहीं आएगा वो आप आंसर वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर सभी के आंसर आपको हम एक साथ शो करा देंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेक्शन ई के सभी आंसर। तो आप सभी आंसर को अच्छे तरीके से वीडियो को पॉज करेंगे और सभी के आंसर आप लोग मैच करते जाएंगे। कौन से हमारा किसका क्या आंसर होगा, सिर्फ आपको आंसर अपने देख लेने हैं। जिसको आपका जो भी आंसर आपको ना समझ में आए वो आप इसमें यहाँ पर आंसर को अच्छे तरीके से समझ लेंगे और आपकी जो टाइमिंग है वो भी बचत हो जाएगी। तो यहाँ पर आप सभी प्रश्नों के जो क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सभी के आंसर हमने बाकायदा तरीके से लिख रखे हैं आप लोगों के लिए, ताकि हमारे सभी स्टूडेंट का जो टाइम है वो यहाँ पर कम से कम खर्च हो। इसलिए हमने सभी के यहाँ पर IPSC नेम भी लिख दिए हैं ताकि हमारे छात्रों को कोई भी दिक्कत ना हो।
तो यहाँ पर आप सभी के IPSC नाम अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 33 आता है। तो यहाँ पर आप 33 के भी सभी के आंसर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सभी के आंसर आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो अगर हमारे वीडियो पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें, और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी करें ताकि वो भी इसको पढ़ सकें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।